बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बरतानिया में रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसा कानून सामने आ गया है जो सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि जो भी पासपोर्ट होल्डर है, ILR पर है या फिर वर्क वीज़ा पर वहाँ पर मौजूद है, उनके लिए एक खतरे की घंटी बज गई है। बच्चों के हवाले से बरतानिया में कवानीन हमेशा से बड़े सख्त थे। बच्चों की केयर टेकिंग के हवाले से, उनके ऊपर कोई जुल्म ना हो, कोई ज़्यादती ना हो, इस हवाले से कवानीन सख्त तो थे। 1989 का चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट तो मौजूद ही था, लेकिन एक वाकया बड़ा ही खौफनाक पेश आता है आज से कुछ साल पहले, कह लीजिए तकरीबन 10 साल पहले, जहां पर एक मियाँ बीवी के दरमियान जब लड़ाई झगड़ा होता है और नाचाकी घर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शौहर गुस्से में आता है, गुस्से में आके अपने दो बेटों के गले काट देता है और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। ये वाक़या इस कदर खौफनाक था जिससे पूरी कम्युनिटी को शेक करके रख दिया था। ये खातून, जिनके ये दो बच्चे थे, उन्होंने फिर उसके बाद बहुत कैंपेन चलाई, अवेयरनेस के हवाले से हुकूमत से मुतालबात किए कि बच्चों के हवाले से कवानीन को सख्त किया जाए। माँ बाप की गलती की सज़ा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। उनकी दो ही औलाद थी और दोनों से वो महरूम हो गई और इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख था। इस सिलसिले में उन्होंने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की, वज़ीर वज़रा से मुलाकात की और नए कानून लाने के हवाले से एक तहरीक चलाई। 1989 का जो एक्ट था उसके मुताबिक जो भी बच्चे जिनके ऊपर वालिदैन की तरफ से कोई जुल्म ज़्यादती की अगर ख़बर आती थी तो उन्हें हुकूमत अपनी तहवील में ले लेती थी और माँ बाप से मिलाने के लिए चंद ही तरीके होते थे, जिनमें ख़त व किताबत भी थी, फ़ोन कॉल भी थी और हफ्ते या माहानावार एक मुलाकात भी थी। ये सब कुछ चल रहा था, उनको बाकायदा तौर पे चेक किया जाता था और वालिदैन की तहवील में वापस देने से पहले बहुत से चेक्स एंड कंट्रोल्स होते थे और कई सालों तक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहता था कि पता लगे कि वालिदैन बच्चों के साथ अच्छा सलूक किए हुए हैं कि नहीं। इसी सिलसिले में बहुत से वाक़यात मेरी नज़रों से गुजरे हैं और कुछ लोग हैं जिनसे कुछ कहानियाँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिनमें ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चों को तहवील में लिया गया, वो वालिदैन पे किस कर्ब से गुजरे और एक-एक बात उन्हें किस तरह से अपने बच्चों की मॉनिटर करके बतानी होती थी और बच्चों से मिलने के लिए माँ तड़प के रह जाती थी और कई दफ़ा माँ बाप की कोई गलती भी नहीं होती थी और एक छोटी सी चोट जो है उनको फंसाने की वजह बन जाती थी, जिसमें वो किसी भी किस्म का उनको कोई लॉजिक नहीं दे पाते थे और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। अब हुआ जनाब ये कि अभी ये कवानीन जो हैं लोगों को पहले ही बहुत डिस्टर्ब किए हुए थे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा मामला भी नहीं होता था। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ पे बच्चे को कोई चोट लग गई है तो वहाँ पर भी माँ बाप को कसूरवार ठहराया जाता था और फिर एक लंबी जद्दोजहद शुरू हो जाती थी, जहाँ पर बच्चे जो है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र करते थे और माँ बाप जो हैं उनकी तो ज़िंदगी टेरेबल होकर रह जाती थी कि एक-एक बच्चे की जो स्टेप होता था उस पर भी वो सोचते थे कि खुदा ना खास्ता ये इल्ज़ाम भी हम पर ना आ जाए और लोगों को पूरे-पूरे घर में कैमराज़ लगाने पड़ते थे। एक-एक मूवमेंट जो है वो बच्चे की रिकॉर्ड करनी पड़ती थी, ताकि अगर इस साने के बाद हमसे कोई सवाल जवाब हो जाए तो हम कोई जवाब तो दे सकें। अभी ये मामला चल ही रहा था तो अब इतना सख्त कानून जो है वो सामने आ गया है, जिसके बाद लोग अब बहुत परेशान हैं। 25 अप्रैल 2026 को यूके हुकूमत ने आखिरकार एक ऐसा कानून जो है वो नाफ़िज़ कर दिया है, जिससे अब वहाँ पर रहने वाले, वहाँ के परमानेंट रहने वाले, वहाँ पे वर्क वीज़ा पर रहने वाले, वहाँ ILR पर रहने वाले लोग जो है वो बहुत अब इस वक़्त परेशान हैं। हुआ कुछ इस तरह से है, सख्त कानून के तहत वालिदैन जिनके दरमियान अगर कोई नाचाकी होगी, बात सेपरेशन पर या डिवोर्स पर जारी होगी, तो ऐसे वालिदैन के बच्चे भी हुकूमत ले लेगी। जी हाँ, आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीबो-गरीब बात है। आम तौर पर तो ये होता है कि अगर माँ-बाप में से जो भी ज़्यादा केयरिंग नज़र आ रहा है या जो ज़्यादा अफोर्डेबल है या जो बच्चों का ज़्यादा टेक केयर कर सकता है, रुझान देखते हुए डिसाइड किया जाता है और दोनों को मिलने के मौके दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये तय पाया कि अगर माँ-बाप जो है वो लड़ाई झगड़ा है उनका, दोनों ही बच्चों को रखना चाहते हैं और बच्चों को ख़तरा है कि एक माँ के पास जाने से दूसरे के हुकूक गस्ब होंगे और ऐसे में बच्चों के साथ भी कोई सख्ती हो सकती है। तो ऐसे में अब ये डिसीजन हुआ है कि दोनों माँ-बाप के दरमियान किसी भी नाचाकी की सूरत में बच्चे जो हैं वो वालिदैन के साथ रहना उनका ख़तरा करार दिया जाएगा और कानून जो है बच्चों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा और इस तरह किसी भी ज़्यादती या ज़ुल्म के ख़तरे की सूरत में हुकूमत फ़ौरी हरकत में आएगी, तो बच्चे को ना माँ के साथ ना बाप के साथ छोड़ा जाएगा, बल्कि बच्चों को हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी। पहले 1989 का चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो कि बड़ा ही सख्त था, अब उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है और अब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ रखना होगा, ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ पर कि वालिदैन के दरमियान नाचाकी है। अब ये 11 साल पहले होने वाला वाक़या जो है वो बताया जा रहा है, इसकी बेस बनी है और ये कानून जो है 2025 में इसमें तरमीम के लिए कहा गया था और अब तमाम कानूनी मराहिल को तय करके ये अब एक कानून बन गया है। अब आप चाहे बरतानवी पासपोर्ट होल्डर हो, ILR रखते हो, वर्क वीज़ा पर हो या किसी भी और किस्म की सेटलमेंट रूट पर हो, अगर आपके साथ बच्चे और शरीके हाथ मौजूद हैं तो फिर क्या होगा ये आप जान लीजिए।
अगर आपके दरमियान कोई भी नाचाकी होगी, कोई भी डिस्प्यूट होगा, जिसका असर बच्चों पर पड़ेगा, हुकूमत फ़ौरन एक्शन लेगी। अब इसमें आपको करना क्या है, बहुत ज़रूरी है, ख़्याल रखें, अपने रवैये को दुरुस्त रखें, बच्चों की हिफाज़त करें, कानून का एहतराम करें, ज़ाती इख्तिलाफ़ात के नतीजे में कोई ऐसा रूट नहीं होना चाहिए कि बच्चे खुद ही कहीं फ़ोन करके चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को इन्फॉर्म ना कर दें, या कोई हमसाया भी अगर आपका फ़ोन कर देगा, तो वहाँ पर हुकूमत जो है वो एक्शन में आ जाएगी। और वालिदैन की लड़ाई में आपने देखा होगा कि बच्चे सफ़र करते हैं, माँ चाहती है बच्चे उसके पास रहे, बाप चाहता है कि बच्चे उसके पास रहे, फिर ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बच्चों को इमोशनल किया जाता है। जहाँ पर अगर हुकूमत को ये भी फ़ील होगा कि बच्चे अभी माइनर हैं और बच्चे तो कहते हैं मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों को इमोशनली इसे कंसिडर किया जाएगा कि ट्रीट किया जा रहा है, और बच्चे को अगर बाप से नहीं मिलने दिया जाएगा, तो फिर बाप और माँ को अगर दे दिया जाएगा तो बाप के अंदर ग्रज हो सकता है, जैसा कि ग्रज आज से 11 साल पहले पेश आने वाले वाक़ये में था। उस शख्स को लगा कि मेरे बच्चे मुझसे अलग किए जा रहे हैं, तो उसने अपने ही बच्चों को मार डाला कि ना बच्चे रहेंगे, ना उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा। तो इस तरह के मामलात में जहाँ देखा जाएगा कि अगर माँ-बाप के दरमियान लड़ाई झगड़ा है, बच्चों का टिल बेशक माँ की तरफ हो, बेशक माँ जो है वो उनको अच्छे से पाल भी सकती हो, तब भी हुकूमत जो है वो ये फ़ैसला करेगी कि बच्चों को अपनी तहवील में ले लेगी कि माँ-बाप की लड़ाई की सूरत में ना बच्चे माँ को दिए जाएँगे, ना बाप को दिए जाएँगे, बल्कि एक रूट डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे मिल तो लें, लेकिन कस्टडी में वो हुकूमत के रहेंगे। ऐसे में जिन घरों में नाचाकी है, हो सकता है ये कानून नाचाकियों को कम करने की वजह बने, हो सकता है वो लड़ाई झगड़े करने वाले लोग जो यूके बेस्ड है, वो ये सोचें कि हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने झगड़ने की सूरत में हमें अपने बच्चों को गिव अप करना होगा। और हो सकता है बहुत से लोग, अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया इचरा में, जहाँ एक माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर डाला, सिर्फ़ इसलिए कि वो अलग होना चाहती थी, वो कहीं और शादी करना चाहती थी। तो फिर ऐसी सूरत में तो शायद ये कानून एक ब्लेसिंग भी हो कि अगर माँ अलग रास्ता इख्तियार करना चाहती है, बाप अलग रास्ता इख्तियार करना चाहता है, और ऐसे में बच्चों की तहवील के मामलात ये हैं कि ना माँ रखना चाहती है, ना बाप रखना चाहता है, तो फिर हुकूमत जो है इस तरह के नाचाकी वाले जोड़ों में बच्चों को अपनी तहवील में ले लेगी, और उसके बाद बच्चों को माँ-बाप से मिलने का एक रूट जो है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। एक वेलफेयर स्टेट होते हुए एक ऐसी हुकूमत जो बच्चों का ख़्याल तो बहुत रखती है, लेकिन ऐसे में ये लोगों के लिए वबाल जहाँ भी बन जाता है। किस तरह से, ये एक वाक़या आपके साथ मैं बाकायदा कोशिश करूँगी, एक लाइव प्रोग्राम जिसमें एक ऐसी फैमिली जिन्होंने इस चीज़ को बहुत सफ़र किया, जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, और वहाँ पर बच्चे के साथ कुछ ऐसा इशू हुआ कि उसे चोट लगी, और जब हॉस्पिटल लेकर गए तो कई दिनों के बाद वहाँ से उन्हें कॉल आती है, और उसके बाद उन्हें बुलाया जाता है, उन पर क़यामत टूटती है, और कई सालों तक वो अपने बच्चे को मिलने के लिए तड़पते रहे। बच्चा जो है उसको किस तरह से उन्हें कहाँ-कहाँ रखना पड़ा, किन-किन मसाइब से वो गुज़रे। ये ऐसी कहानियाँ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं में सतराबते में है, वो चाहते हैं कि यहाँ आने वालों को वो अवेयरनेस, वो गाइडेंस दी जाए, ताकि वो जो है इन चीज़ों से महफूज रह सके, क्योंकि कवानीन सख्त तो हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ होते हैं उनके लिए तो बहुत सख्त होते हैं, और उनकी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। बड़ी माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि कई दफ़ा कवानीन जो हैं बाहर से आने वालों के लिए बहुत ही सख्त होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो वहाँ के शहरी हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी आगाही हासिल हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने यहाँ आना है, बल्कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इस बारे में आपको भी जानना ज़रूरी है। कुछ कवानीन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, जिनका इतलाक़ शायद अगर हमारे मुल्क में भी हो तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए, सानिया इचरा जैसा वाक़या ना पेश आए। लेकिन फिर कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जो लोगों को बहुत तकलीफ़ से दो चार करते हैं, क्योंकि वो कसूरवार नहीं होते, लेकिन कानून का इतलाक़ पे सब पर इक्वली होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।